हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी की आज की सबसे पहली क्लास में, जो कि हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लास हमारी शिक्षा पथ ऐप पे चल रही है आनंद सर के मार्गदर्शन में। तो आज मुख्यतः हम हिंदी का परिचय लेंगे और जानेंगे कि आपकी वैकेंसी के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, जिससे डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जानना यही होता है कि सिलेबस हमारा क्या है। तो मैं आपको आज सारा परिचय दे दूंगी हिंदी के सिलेबस के बारे में। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। फिर मैं चैप्टर से स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट क्लास से। तो ये क्लास आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा और सबसे पहले एक हिंदी की कॉपी तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिख लेना है। मैं आपको बताऊंगी अभी हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले पेज में आपको सिलेबस तैयार कर लेना है, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि हमें आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपना हिंदी का परिचय लेते हैं और जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बनने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी क्या है? बोलचाल में इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है। ये तो आप सब जानते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कि एक भाषा क्या है? हिंदी भी है। ऐसे बोली तो 453 भाषाएं जाती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार जिसको मान्यता प्राप्त है वो कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें कि एक हमारी हिंदी भी शामिल है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है, यही हमारा सब्जेक्ट है, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हिंदी में हम जानते क्या है, आखिर हिंदी होता क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं? तो हिंदी को कुल 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला खंड जो होता है वो होता है भाषा खंड, दूसरा होता है व्याकरण खंड और तीसरा होता है साहित्य खंड। तो ये 3 खंड यानी भाग हमारे होते हैं, जिनके अंदर हमारे चैप्टर्स आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भाषा खंड क्या है। तो भाषा खंड में जानते हैं हम हिंदी भाषा का इतिहास, इसका उद्गम कैसे हुआ था, इसकी लिपि क्या क्या थी। ठीक है, तो ये सारे हमारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दूसरा खंड जो हमारा होता है, भाग जो होता है, वो होता है व्याकरण। व्याकरण आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। व्याकरण सबसे मेन रोल निभाता है हमारे हिंदी में, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारे व्याकरण के चैप्टर्स हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हें ही हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना होता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है खंड भाग, वो होता है साहित्य खंड। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बड़े बड़े साहित्यकार जैसे कि हो गए प्रेमचंद, तुलसीदास, कालिदास, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं। बड़े बड़े रचनाकार जो थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा कि इस पंक्ति को किसने लिखा है, उनका नाम बताइए। या फिर जो प्रेमचंद थे, उनका जन्म कब हुआ था। इन तरह की क्वेश्चंस इससे बनती है। तो ये सब मैं व्याकरण खंड खत्म करने के बाद बता दूंगी आपको। साहित्य खंड के बारे में भी सारी जानकारी दे देंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, लेकिन आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, इतना भरोसा रखिए। आपकी वैकेंसी के लिए यहाँ सबसे बेहतरीन तैयारी होगी। आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और हर एक क्लास को डेली करना है। और हिंदी है ना, बहुत ज़्यादा लोड लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा हाई स्कोर भी आप कर सकते हो, अगर आप डेली जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो आइए जानते हैं व्याकरण खंड में ये जो मैम ने लिख रखा है, ये 4, ये क्या है। तो ये व्याकरण खंड को भी हम 4 भागों में करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वर्ण विचार। ठीक है, दूसरा हमारा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार और चौथा होता है छंद विचार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो, ये आखिर है क्या? तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो उसी के अंदर, इन्हीं सब के अंदर चैप्टर्स आते हैं। तो जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। आपको अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको बस अभी अपने दिमाग में यही डालना है कि आपको पढ़ना पहले कितना है। ठीक है, बाकी क्या पढ़ना है वो तो आगे क्लास में हम देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन चारों में हमारे चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं अपने सिलेबस के बारे में, जो हमारी वैकेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे उनके सिलेबस के बारे में हम जानते हैं, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर होता है वर्णमाला।
वर्णमाला यानी वर्ण क्या होता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना लेटर, उसी को हम हिंदी में कह देते हैं वर्ण। और वही वर्णमाला इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, और हिंदी में उसे कह देते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम पढ़ेंगे कि क, ख, ग ये सब क्या होता है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है हमारे मुख में, तो उनके मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इनमें होता क्या है, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, आसानी से सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। सारे चैप्टर्स करते हुए अंतिम में आपके क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि हम क्वेश्चन बना पाएँ। तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते ही क्वेश्चंस भी आपसे बनवाए जाएंगे, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर हो। दूसरा हमारा चैप्टर होता है शब्द। शब्द में हम क्या पढ़ते हैं, शब्द के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। जानेंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सब क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है वाक्य और वाच्य। जानेंगे कि वाक्य को रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, वाच्य क्या होता है, पदबंध क्या होता है, अगला चैप्टर है हमारा। फिर आता है संज्ञा। संज्ञा सुनते ही आपके दिमाग में इसकी परिभाषा, इसके भेद सब कुछ आ गए होंगे, क्योंकि हम ये क्या है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस से कुछ समझ में ही नहीं आया होगा कि संज्ञा क्या है, ऐसा नहीं है। तो संज्ञा चैप्टर्स पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चंस लगा लेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगला हमारा होता है लिंग, वचन और कारक। ये हमारे चैप्टर्स होते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। सर्वनाम होता है अगला। फिर आता है हमारा विशेषण। फिर आता है हमारा क्रिया। फिर आता है काल, और उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय को इंग्लिश में ना, आप इंग्लिश पढ़े होगे तो जानते होगे, उसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई शब्द दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि बताओ इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, इस तरह की क्वेश्चंस बनेंगी। तो ये सब आपको करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, इस चैप्टर से भी सारे क्वेश्चंस आपको लगवाए जाएंगे, ठीक है। आगे हमारा आता है संधि। फिर हमारा होता है समास। फिर होता है रस। रस से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अलंकार से और छंद से, ये 3 चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स मैं आपको ट्रिक्स के साथ भी करवाऊंगी, ताकि आपके सारे जो भी डाउट हों वो क्लियर होते चलें और क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व। फिर हमारा चैप्टर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द से आप क्या समझते हो कि जो भी आप बोले उसका उल्टा, यानी कि मैंने अगर कह दिया यहाँ पे रात, तो रात का उल्टा दिन। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगला हमारा आता है पर्यायवाची शब्द, अनेक अर्थी शब्द, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये नीचे से जो ऊपर तक 5 चैप्टर्स आप देख पा रहे हो, ये सारे चैप्टर्स में मुख्यतः हमें कॉन्सेप्ट नहीं, हमें याद करना होता है। तो आप जितना याद करो आपके लिए उतना बेहतर है। बाकी मैं तो बताऊंगी ही कि आपके प्रीवियस ईयर में PYQ में कौन कौन से क्वेश्चंस थे, फिर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये 5 चैप्टर से मैं आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी और बताऊंगी कि इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपके एक एक करके क्लियर होंगे, बस आपको डेली पढ़ाई करनी है, डेली क्लास लगानी है। तो आज हमने देखा कि हिंदी का क्या परिचय था, हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है। आपने आशा करती हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और आगे के क्लासेस भी आपको लगाने हैं, उसमें आपको हर एक चैप्टर भी इसी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और बने रहना है हमारे साथ, और आगे के क्लासेस में भी बने रहना है। आपको नोट्स तैयार करते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में क्या हो, आपको बस एक बार देखो और ध्यान में आ जाए। शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा, ज़्यादा सजा कर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलिएगा और मेरे साथ अपनी पढ़ाई करते चलिएगा, तैयारी करते चलिएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके इजीली सॉल्व होने वाले हैं, ये मेरा दावा है आपसे। हिंदी में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।